कवप से तड़े दिन बराय गुंजा बसंत पर भी छल सन मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांग जय बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विप्रदवास है कनक कपिसम वैजयंती जमाला रंधान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप गुरु ब्रह्मा सब वेद पूरा जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधा आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का कीर्तन कि बांके बिहारी अरे कुंज बिहारी कि देख छटा अरे देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा तेरी बिहारी देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा लटा पटारी लटा पटा लटा
पटाई लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा ओ मेरो मन है गयो लटा पटा बिहारी देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा श्री बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा कब से खोजू बनवारी को कब से खोजू बनवारी को कब से खोजू बनवारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को कोई बता दे उसका पता मेरो मन में लटा ओ बनवारी उसका पता मेरो मन में गयो लटा पटा मुकुट श्यामल तन धारी मोर मुकुट श्यामल तन धारी कर मुरली अधरन सज प्यारी कर मुरली अधरन सज प्यारी मोर मुकुट श्यामल तन धारी मोर मुकुट श्यामल तन धारी कर मुरली अधरन सज प्यारी कर मुरली अधरन सज प्यारी कमर में बांधे तीन पटा तीरो पटा मेरो मन है गयो लटा पटा बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा भरन यमुना तट आई पनिया भरन यमुना तट आई बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई पनिया भरन यमुना तट आई पनिया भरन यमुना तट आई बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई वो बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई छोड़ दियो पानी को घटा मेरो मन में गयो घटा बटा बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन में गयो लटा पटा
जय जय श्री राधे। परम मंगल में पराभव अखिलेश्वर कारण विकारण करण वाले भरण वाले भक्त वांछा कल्प तरु तंडित बंदे श्री पीताम्बरधारी आन कर वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी श्री बालकृष्ण की बागमई प्रतिमूर्ति। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। अभी प्रसंग में आपने सुना भगवान मोहनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाते हैं। जब देवताओं को अमृत पिला दिया प्रभु ने, आपस में दैत्य कहने लगे, क्यों भैया वो कौन थी जिसने हमसे अमृत का घड़ा छुड़ा लिया? एक ने कहा थी नहीं तो बोले था। कौन था? बोले वही विष्णु छलिया। उस विष्णु छलिया ने हमसे छल किया है, अन्यथा कोई नहीं है। हम जानते हैं ये नारायण हमसे हमेशा छल ही करता रहा है, नहीं छोड़ेंगे हम देवताओं को। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित युद्ध छिड़ गया, महाभयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन देवताओं को भगवान ने अमृत पिला दिया। अमृत के पीने से ये तो अमर हो गए, ये काय को मरेंगे? और ये जान लो आत्मज्ञान रूपी अमृत जो पी लेता है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, सोई मथुरा सोई काशी, पानी में मीन पियासी। महाराज भयंकर युद्ध हुआ, देवताओं ने खोज खोज करके सभी दैत्यों का वध कर डाला। सब दैत्यों का वध हो गया। देखो दैत्य कौन है? दैत्य हैं अपने अंदर बसे हुए विकार, और ये विकार किससे मिटेंगे? बोले ये विकार मिटेंगे क्योंकि मरमी सज्जन सुमते को दारी, सज्जन सुमते को दारी। ये ज्ञान वैराग की दो आंखें, नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को, तो भयो मोतिया बिंद। देखो ज्ञान सबको है, वैराग सबको है। ये मत कहो कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होता तो कथा क्यों सुनते? हम सब जानते हैं, लेकिन ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतिया बिंद आ गया, जाला छा गया। वैराग की आंख में राग का जाला छा गया।
और महाराज ये संसार के मोहन में ही क्यों हम सब किसमें सो रहे हैं? हम सब सो रहे हैं, साधना नहीं कर पा रहे, तो आत्मज्ञान मिले कहां से? ये ज्ञानामृत मिले कहां से? ये ज्ञानामृत तो तभी मिलेगा क्योंकि हम सब विदे हुए हैं किसमें? कि मोह सकल, हरि मोह सकल व्याधिने कर मूला, मोह सकल व्याधिने कर मूला, से उपजत है नभ सूला, जासे उपजत है सब सूला। देखो हम साधना तो करते हैं, अच्छा सभी माता बहनें हम सब पूजा भजन तो करते ही हैं, पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन ये मोहनी नहीं छोड़ती। ये मोह हम सबको मोहित कर लेता है। कभी अब बचपन में तो सखाओं का मोह, गुइया का मोह है, और महाराज जब जवान हो गए तो स्त्री के मोह में, पति के मोह में, और इसके बाद में देखो मीरा ने इस मोह को हटा दिया। घूंघट के पट खोल री तो पिया मिलेंगे, सबका परित्याग कर दिया तो ये ज्ञानामृत मिल गया। और ज्ञानामृत यहां देखो मंथन करने से विष निकला, लेकिन विष भगवान शंकर को दे दिया गया है। अरे संकल्प से विष को भी बचा जाओगे, शंकर ही संकल्प है। संसार का विष है, हमें परेशान करता है, लेकिन इस विष को भी पचा लोगे। पचाओगे कब? जब मीरा की तरह हो जाओगे। मीरा ने विष को पचा लिया, विष को पी गई मीरा, लेकिन किसमें? बोले मोह छोड़ दिया, संसार की आसक्ति छोड़ दी। इस कथा से यही शिक्षा मिलने जा रही है। देखो दैत्य ये बेकार ही दैत्य हैं, अपने अंदर जो विकार भरे हुए हैं यही दैत्य हैं। दैत्य कोई सींग लग के नहीं आते, अपने अंदर ही दैत्य रहते हैं। महाराज सारे दैत्यों का विनाश हो गया, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज के पास क्या है? ले अमृत संजीवनी विद्या। अब शुक्राचार्य जानते हो कौन है? शरीर का राजा, शरीर की जो ताकत है वही शुक्राचार्य है। शुक्राणु यही शुक्राचार्य है महाराज। ये शुक्राणु बोले शुक्राचार्य गुरु है दैत्यों के। क्यों? बोले ये भाव है शास्त्रों का, ध्यान देना। क्योंकि जब शरीर में ताकत रहेगी तो अहंकार रहेगा, और अहंकार आएगा तो जितने भी उसके परिवार वाले हैं वो सब आ जाएगा। इससे दैत्यों को जीवित कर दिया किसने? बोले शुक्राचार्य महाराज ने अपनी अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा, अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया। राजा बल को प्रधान बना दिया, मुखिया बना दिया। बोले गुरुदेव, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत।
गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरुदेव आप ही सर्वेश्वर हो। तो बोले बेटा तुम मेरे शिष्य हो, एक काम करो, इस विष्णु की काट नहीं है मुझ पे, सबकी काट है। तो विष्णु की काट क्या है? बोले ब्रह्मण्य बनो, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लो, संतों से आशीर्वाद लो। अब महाराज बड़ी सुंदर पूजा, एक ज्योतिर्मय रथ निर्माण करके दे दिया महाराज। आज बोले त्रिभुवन में इनका सामना कोई नहीं करेगा। देखो बलि अब तुम संपन्न हो गए, अब एक काम करो, जो बहुमत सिद्ध कर देता है वही मुख्यमंत्री बनता है, बहुमत सिद्ध कर दो। बोले कैसा महाराज? सतेन है मेधाना मनुव्रत मया जयन। सतक्रतु बन जाओ, 100 यज्ञ करो, 100 यज्ञ कर लोगे, इंद्र का सिंहासन कोई रोक नहीं सकता, इंद्र का सिंहासन तुम्हें मिलेगा। परीक्षित यज्ञ होने लगे। भृगु कक्ष नामक स्थान पर नर्मदा के तट पर यज्ञ हो रहे हैं। स्वाहा आहा दो ही होते, स्वाहा और आहा 95 यज्ञ हो गए। इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र ने कहा अब क्या करें? घबरा गए इंद्र देवता। ब्रह्मा जी के पास में पहुंची, मना कर दिया, हम नहीं कुछ कर सकते। बोले बाबा ने मना कर दिया, जहां जाए वहीं नारद जी मिल गए। देवर्षि बोले एक ही उपाय है, आपकी जो माता जी है ना उनके पास जाओ। माता जी के पास पहुंचे, माता जी अब आप ही सहायता करो कुछ। बोले बेटा अब से कोई उपाय खोजूंगी। परीक्षित एक समय एकदा कश्यपस्य आश्रमं भगवान गात् निरुत्सवं निरानंदम समाधेर विरते शिरा। एक समय इनके आश्रम में, क्योंकि देवताओं की माता है अदिति और दैत्यों की मां है दिति, तो अदिति के आश्रम में आज कश्यप जी महाराज पधारे। सम्मान किया अपने पतिदेव का। कश्यप जी दोनों के पति है। देखो बुरे विचार अच्छे विचार, दानवता और मानवता आती तो बुद्धि में है, बुद्धि से अलग तो है नहीं। बुरे विचार भी बुद्धि में आते हैं और अच्छे विचार भी बुद्धि में आते हैं। तो सबका पिता तो एक ही है, पर माता अलग अलग है, जननी अलग अलग है। महाराज पिता एक ही है। कितना सुंदर संकेत है व्यासी महाराज का। बोले भगवान, अदिति ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान आप कुशलम किंचित गृहेषु गृहे मेधनी। महाराज मेरी कुशल कहाँ है? मेरे बालक दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। अब जैसे तैसे अमृत पान कर लिया फिर भी कुशल नहीं रही उनकी। तो बोले देवी आपको उपासना करनी होगी। जब कोई संकट आवे तो कोई साधना करो, उपासना करो, व्रत करो, नियम करो, संकट टल जाएगा। ये नियम है। महाराज वो कौन सा व्रत है? बोले इसका नाम है पुंसवन पयो व्रत। कब होगा? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशायां पयो व्रतः।
बोले फागुन के महीना में ये व्रत होगा, 12 दिन का व्रत होगा। द्वादशायाम पयोव्रता, पय कहते हैं दूध, 50 ग्राम दूध से ज्यादा नहीं लेना, 24 घंटे में 50 ग्राम दूध लेना है। और भगवान स्थूल पानी का ध्यान करो, नारायण का ध्यान करो, इन मंत्रों के द्वारा अभिषेक करो। मंत्र बतलाए, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। व्रत किया, परीक्षित श्री हरि भगवान गर्भ में आ गए, कांति बदल गई। और तब तक कितने यज्ञ हो गए? 99वां यज्ञ प्रारंभ हो गया। उस समय भगवान, भादों का महीना आ गया, भादों का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, द्वादशी तिथि आ गई। द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में वामन भगवान ने अवतार लिया। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का अवतार हुआ। अब सबने प्रभु को तम बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। तम बटम वामनम कृत्वा, भगवान का स्वरूप है बट, वामन उंगल का प्रमाण है प्रभु का। परीक्षित छोटे से बटुक भगवान तो देख करके महाराज देवता तो प्रसन्न हो गए। जय हो प्रभु। सबने अपना अपना, सभी ने अपना अपना प्रदान किया। किसने क्या दिया? कि बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम मेखला कश्यपो ददात ददो कृष्णार्जुनम भूमि दंडम सोमो वनस्पति। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु ने ब्रह्मसूत्र जनेऊ संस्कार किया। मेखला कश्यप जी महाराज ने पहनाई और ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। मैया ने कोपिन पहनाई प्रभु को। परीक्षित अब जो कुछ मिला सो बृहस्पति गुरु को देने लगे। वामन भगवान बोले हमें ये नहीं चाहिए, तो बोले त्रिलोक की संपत्ति चाहिए। वो कहाँ मिलेगी? राजा बल के पास में मिलेगी। जाओ मांगने के लिए। छोटी छोटी पादुका चटपट करते हुए वामन भगवान चल पड़े। और वामन भगवान जैसे ही चल पड़े, परीक्षित जिस गली से निकलते हैं, जहां से निकलते हैं, सबने कहा देखो तो कितना सुंदर स्वरूप है। ए भैया, इनके माता पिता को क्या सूझी, इनको बाबा बना दिया। मोटा सा जनेऊ, हाथ में कमंडल। ए महाराज जी थोड़ा दूध लेते जाओ, खीर ले लो। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहाँ पहुंचे? परीक्षित भृगु कक्ष नामक स्थान, नर्मदा के तट पर यज्ञ हो रहे थे, उसी स्थल में पहुंचे। आगे लिखा था श्री श्री 1008 महंत महामंडलेश्वर संत ब्राह्मण सबको सूचित किया जाता है। भूमि दान, स्वर्ण दान, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। नीचे राजा बल के हस्ताक्षर। भगवान ने कहा देखें तो सही। और प्रभु ने जैसे ही प्रवेश किया, व्यवस्थापकों ने व्यवस्थाएं छोड़ दी। भैया आज तो साक्षात तपस्या वरदान देने आई है। देखो तो कितना सुंदर स्वरूप, इतना तेज
इतनी बड़ी तपस्या, इतना तेज है इनका। महाराज क्या चाहिए आपको? बोले भाई ये यज्ञ कौन करा रहा है? बोले यज्ञ तो राजा बल करा रहे हैं, राजा बल करा रहे हैं, तो बस उन्हीं के दर्शन करना है। राजा बल को खबर की महाराज आज तो साक्षात तपस्या वरदान देने आइए। राजा जैसे ही आए, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते। ब्रह्मसीनां तपे साक्षान् मन्ये त्वार्ये बपुर धर्म। स्वागत है महाराज आपका। के स्वागतम साधु सुस्वागतम साधु। स्वागतम साधु स्वागतम साधु। स्वागतम स्वागतम शरणागतम साधु। स्वागतम स्वागतम शरणागतम साधु। स्वागत है महाराज आपका, मांग लो। बोले राजन हम जानते हैं कि आप दिए बिना रहोगे नहीं, क्योंकि आपका कुल ही बड़ा पवित्र है। अद्दिन पितृसत्ता अद्दिने पावितम कुलम यद भावा नागतो ग्रहान। राजन हमारा कितना कुल पवित्र है। अरे प्रहलाद के बैरोचन और बैरोचन के राजा बल, अरे आपके कुल में तो परम भागवत होते रहे हैं। अरे ये तो हमारे कुल को भी जानते हैं, हमारे पूर्वजों को भी जानते हैं। अब प्रभु आए हो दरवाजे पे तो कुछ तो मांगी लो। बोले ऐसे नहीं मांगेंगे। तो कैसे मांगोगे? हमने मांगा और आपकी पत्नी धर्म पत्नी ने मना कर दिया, तो कैसे काम चलेगा? अरे पहले अपनी पत्नी के साथ आओ। अरे विंध्यावली कहिए महाराज कोई महान विभूति पधारे। देखो ना कितना सुंदर स्वरूप है इनका। विंध्यावली ने दर्शन किए, धन्य है। अब तो मांग लो महाराज, अब क्या परेशानी है? बोले भाई ऐसी बात है तो मांग ही लेते हैं, जब आपकी इच्छा है तो मांग लेंगे। पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। पदानि त्रीण दैत्येन्द्र, अगर तुम्हें देना है तो 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। सम्मितान पदा मम, मैं अपने पैर से नापूंगा 3 पग भूमि का संकल्प कर दो। विंध्यावली रानी बड़े जोर से हंसी हैं। हो तो तुम बोनी, लेकिन बात ये है कि बात बड़ी बोनी नहीं है, बड़ी बात है आपकी। अब महाराज 3 पग भूमि अपने पैर से, ये छोटे छोटे पैर हैं। बोले हाँ 1.25 गज में पजामा कुर्ता बन जाएगा। भगवान ने अंदर से कहा कि तू 3 पग ही देखे देख, तब तो को खबर लगेगी। रानी विंध्यावली ने कहा महाराज ये तो हमारा उपहास है, आप 30 एकड़ मांग लो, 300 एकड़ मांग लो, ये 3 पग भूमि और फिर अपने पैरों से छोटे छोटे पैर हैं आपके। भगवान ने कहा भाई ब्राह्मण को संतुष्टि होना चाहिए, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। अब किसी का आहार तो है 100 ग्राम का, और वो श्रीमान जी 1 किलो मांगे तो फालतू जाएगा ना।
इससे हमने अपने शरीर के अनुसार मांग लिया, जितना हमारा आकार है उस आकार के अनुसार हमने मांग लिया। राजी से दे दो तो ठीक है, नहीं चलते बनेंगे नहीं महाराज दूंगा, तो फिर ऐसे नहीं संकल्प करो। अब बोले महाराज इसके लिए संकल्प भी करना पड़ेगा। बोले हाँ संकल्प तो करना पड़ेगा, नियम तो नियम है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित शुक्राचार्य महाराज देख रहे थे, बहुत देर हो गई इन्हें बातें बनाते बनाते, देखूं तो है कौन। जो ध्यान लगा करके देखा तो साक्षात भगवान विष्णु श्री नारायण। ए राजन क्यों गुरुदेव? बोले पता है ये कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? ऐस बैरोचने साक्षात, ऐस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बयः कश्यपादे तितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ऐस बैरोचन, ए बैरोचन पुत्र राजा बल, सावधान। क्यों गुरुदेव? बोले कौन खड़ा है तुम्हारे सामने? साक्षात विष्णु नारायण छलिया। नहीं नहीं महाराज पता है तुम्हें कौन है? रानी विंध्यावली के लिए हाँ बामनिया है, बामनिया। बोले बामन नहीं है ना, ये 53 है न 54 है न 55 है। अब महाराज 3 पग भूमि। बोले ब्राह्मण ब्राह्मण, अरे साधु साधु कह रहो ये, और ठगिया देश दुनी को राजा बने मत देना, राजा मत देना जमी को। ब्राह्मण ब्राह्मण कह रहो ये, ब्राह्मण ब्राह्मण कह रहो ठगिया देश दुनी को वो ठगिया देश दुनी को राजा मत दे दान जमी को, राजा मत दे दान जमी को। राजन तुझे पता नहीं है? अरे ये छलिया है, छलिया छलिया है। छलिया? बोले हाँ। बोले प्रभु गुरुदेव भगवान ही लेते हैं
और भगवान ही देते हैं। देने वाले भी भगवान और लेने वाले भी भगवान। या तो कोई राजी से दे दे और नहीं तो भगवान छुड़ा लेंगे। ये सब वैभव प्रभु का ही तो है। दरवाजे के नाथ भिखारी बने। अगर भगवान ही दरवाजे के भिखारी बन के आए हैं तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, बड़े भाग्य की बात है। स्वामी जी मुझे रोको मत। और फिर एक बात बताओ, जो कोई झूठ बोले कहने के बाद में मुकर जाए तो पृथ्वी को वो भार बन जाता है। इससे मैं भार बनना नहीं चाहता महाराज। बोले भाई कहीं कहीं झूठ भी बोलो, कोई दोष नहीं है। स्त्री सु विवाहे प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौर ब्राह्मणार्थे हिंसायाम। जब किसी की हिंसा हो रही हो विवाह में, और भाई कहीं जो है किसी की हिंसा हो रही है उसमें उसे बचाने के लिए झूठ बोल जाओ, कोई दोष नहीं है। ये शुक्राचार्य की नीति है महाराज। अब भगवान ने धीरे से कहा, राजन अरे आपकी इच्छा नहीं है तो चले जाएंगे भाई हम तो। नहीं महाराज मैं तो दूंगा, दान करूंगा। राजा बनने का महाराज अगर ये नारायण हैं तो ये मेरा गौरव है कि साक्षात नारायण मेरे दरवाजे पे भिखारी बन के आए हैं। और नारायण नहीं है तो अपना लेकर के चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। बोले अच्छा तो मुझे ही पंडिताई बताता है, जा श्रीहीन हो जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। श्राप दे दिया शुक्राचार्य महाराज ने। और शुक्राचार्य महाराज अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित जब शुक्राचार्य महाराज अंतर ध्यान हो गए, बोले भाई बिना संकल्प के गुरुदेव चले गए महाराज, गुरुदेव तो गायब हो गए, अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा हम भी तो मामन है, हम पढ़ देंगे संकल्प, लाओ सारी सामग्री। लेकिन गंगा सागर से जल नहीं निकला। राजा बल ने कहा प्रभु मैं तो बिल्कुल राजी से दे रहा हूं, प्रसन्न होकर के दान कर रहा हूं, लेकिन जल क्यों नहीं निकल रहा। भगवान ने कहा आजकल गंगा सागरों में काई जम जाती है, चिंता न करो। एक कोसा लेकर के भगवान ने जोर से दे मारी, सो एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य की आंख फूट गई महाराज। निकले बाहर, लेने वाले आप और देने वाले राजा। हमारी आंख क्यों फोड़ डाली। भगवान ने कहा जो दान धर्म में भांजी मारता है, अंग भंग करता है, उसका अंग भंग जरूर होता है, सुनिश्चित अंग भंग होगा। अच्छा भगवान ने इशारा क्या किया, देखो इशारा क्या है। बोले बाबा ये आंख क्यों फोड़ डाली, क्यों फोड़ी आंख, क्यों। बोले भाई ज्ञान की आंख तो आपकी बहुत पैनी है, हम कितना भी बचना चाहे लेकिन बच नहीं सके तुम्हारे ज्ञान से। ज्ञान से तो तुमने पता लगा लिया कि साक्षात नारायण हैं, लेकिन बैराग की आंख में मोतियाबिंद छा गया है, उसका ऑपरेशन किया है मैंने। भगवान ने माने आंख जो फोड़ी तो क्यों। बोले बैराग की आंख में गड़बड़ है, वो ठीक की है मैंने। आज भगवान का बैराट रूप हो गया और प्रभु ने एक चरण बढ़ाया, अतल वितल सुतल तलातल पाताल, सातों तलों को नाप लिया। और ऊपर चरण बढ़ाया, भू भुवः जन तपः सत्य। महाराज ब्रह्मांड विवर को फोड़ डाला और ब्रह्मांड विवर की चिन्मयी धारा उस विवर में प्रवेश कर गई। तो महाराज जाकर के कहा, बोले ब्रह्मा जी के कमंडल में, और ब्रह्मा जी से इस कमंडल से निकल करके ध्रुव मंडल
यहां से होती हुई और महाराज कहां? बोले स्वर्ग। लेकिन ये 3 धारा अलकनंदा, सीता, चक्षु, भद्रा, ये अलकनंदा गंधमादन पर्वत पर गिरी, गौमुख से निकल करके सारे संसार को पवित्र कर रही है। बोलो गंगा मैया की जय हो। आज इसी का नाम भागीरथी, इसी का नाम तरन तारणी, अनेक नाम पड़े इस गंगा के। अब भगवान ने कहा राजन 2 चरणों से सबको नाप लिया, अब तीसरे चरण के लिए स्थान कहां है? बांध लो। भगवान के ऋतुजों ने जब बांधा तो महाराज जो सेवक थे राजा बल के, वो दौड़े। राजा बल ने कहा हमारा विपरीत समय, शांत रहो। देखो भगवान ने कहा राजन अब तीसरे चरण के लिए स्थान है ही नहीं, तो कहां से दोगे? महाराज राजा ने कहा भगवान चाहे नरक भेजो चाहे स्वर्ग में भेजो, नरक स्वर्ग चाहे दो प्रभु पहुंचा दो पाताल, हाथ आपके हैं प्रभु सो करो दीन दयाल। हे नाथ आपके हाथ में है। मुझे सोच इंद्रासन का नहीं है, मुझे सोच गुरु के जाने का नहीं है प्रभु, तो काय का सोच है कि राज्य को सोच न धन धाम को सोच, और सोच नहीं मोहे गुरु के गए को, यज्ञ को सोच नहीं मोको, और सोच नहीं इंद्रासन गए को। तो सोच काहे का है? बस सोच सही अब नाथ हमें, या मुख से एक दान कहे को। इस मुख से दान की बात कर दी महाराज, दान की महिमा संसार से चली जाएगी प्रभु, इस वजह से सोच है मुझे कह करके मैं नरक में गया तो दान की महिमा को कलंक लग जाएगा मेरे कारण। क्यों? बोले दान किया राजा बल ने, वो भी नरक में गए, इससे कोई दान नहीं करेगा प्रभु। देखो ध्यान आया राजा बल को। राजा बल ने कहा भगवान धन बड़ा या धनवान बड़ा? भगवान ने कहा धनवान ही बड़ा है। तो महाराज पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम, पदम तृतीयम, ये अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर धारण कर लो प्रभु। भगवान ने जैसे ही अपना तीसरा चरण इनके मस्तक पे रखा, देखो कैसा चमत्कार हुआ कि बरसी सुमने, बरसी सुमने सुर सकल सिहाई, बरसी सुमने सिर सकल बरसी सुमन सुर सकल सिहाई,
देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, धन्य है, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भगवान के चरण नहीं मिलेंगे, भगवान के चरण रज नहीं मिलेगी। अहो भाग्य राजा बल के। अब महाराज तीसरा चरण भगवान ने जब रखा तो राजा इतने आनंदित हुए, प्रभु आज जैसा आनंद हमें कभी नहीं मिला। नाथ, जो भगवान की चरण रज किसी को प्राप्त हो जाए, क्या कहना। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित अब एक चरण नीचे, एक ऊपर, एक अध पर। तो भगवान कहने लगे, राजन कुछ मांग लो। बोले क्या मांग लो महाराज? बोले मांग लो। क्यों, मांगना जरूरी है? बोले हाँ। आप जब तक नहीं मांगोगे, अरे मैं तो तुम्हें बांधने आया था, लेकिन मैं तुम्हारे बंधन में बंध गया। राजन जब तक मांगोगे नहीं, तब इस बंधन से छूटूंगा नहीं। बोले महाराज हटा लो अपने पैर को, अपने चरण को हटा लो। बोले नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं भी बंधा हुआ हूं। महाराज तुम किस नियम में बंधे हो? बोले सत्य रूपी नियम में, मर्यादा रूपी नियम में मैं बंधा हुआ हूं। मैं हटा नहीं सकता इस चरण को जब तक कुछ मांगोगे नहीं। तो बोले क्या मांग लूं महाराज? तो देखो भगवान कहने लगे कि मांगे ले राजी, मांगे ले राजी तिहुपुर को, मांगी लियो बैकुंठ निशान। मांगे ले राजी तिहुपुर को, मांगे लियो बैकुंठ निशान। इंद्रहु को इंद्रासन मांगे ले, इंद्रहु को इंद्रासन मांगे ले। शास्त्र लिखे कि यही में जवानी, मांगे ले शास्त्र लिखे कि यही में जवानी। अगर तुझे इंद्र का इंद्रासन चाहिए तो इंद्रासन भी दे दूंगा। राजा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, ऐसे ही खड़े रहो। ऐसा आनंद मुझे राज्य में नहीं, धन धाम में नहीं, जो आनंद आपकी चरण रज में है प्रभु। हे नाथ, अब भगवान ने विचार किया कि राजा नहीं मांग रहे तो रानी से ही पूछो। रानी आप ही मांग लो। बोले क्या मांग लूं महाराज? 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार, 12 आभूषण और जोबन भेष नई राजधानी। हरि बामन पारई बार कहे, और मांगन होए सो मांगे रानी। हम बार बार कह रहे हैं जो तुम्हें चाहिए सो मांग लो। और इसके अलावा रानी विंध्यावली ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे ही चरण रखे रहो महाराज हमारी सिर पे। हैं? भगवान ने कहा कब तक? बोले कब तक? अब आपने तो शरण रखा है, आप हटा लो अपनी मर्जी से। भगवान ने कहा नहीं हटा पाऊंगा। क्यों? जब तक कुछ मांगोगे नहीं तब तक। तो बोले महाराज खड़े रहो ऐसे ही। रानी विंध्यावली ने कहा अपने स्वामी से, स्वामी अगर आप चाहो तो जवाब दे दूं मैं इनको, दे दो जवाब। बोले महाराज आप कह रहे हो कि मांग लो मांग लो, क्या मांग ले आपसे? क्यों? कोई भिखारी दरवाजे पे आ जाए हैं, उसको भिक्षा डाल दे और फिर उससे कहें कि दे जाओ हमें लौटा करके, ऐसा कोई मूर्ख होगा? हैं? अरे प्रभु सच कहा है। क्या कहा है? कि हारिल हारे, हारिल हारे दई धरनी, फिर फेरे के पाँव धरे भुवनानी। रहने को त्यागे, रहने को त्यागे दई चगई, फिर हेरत कंठ को शत्रु गिनाई।
और हे शिव प्रभु तुम दानी हटे, फिर मुँह घर आए पसारी ये बाई। उलट के सूर्य पछा में हो गए, फिर ऐसे भिख मंगन पे कछ मांग देना। आप हमारे दरवाजे के भिखारी हो भगवान का। अब भगवान के पास जवाब नहीं रहा। नारद जी ने कहा प्रभु कुछ तो बोलो। बोले जवाब ही नहीं है। बोले क्या? भगवान की उदासता देखी राजा बल ने। तो राजा बल ने कहा प्रभु क्यों उदास हो? बोले भैया मैं तो तुम्हें बांधने आया लेकिन स्वयं बंध गया, इससे कुछ मांग लो तो इस बंधन से छूट सकता हूं। मांग लेंगे महाराज। और रानी विंध्यावली ने कहा क्या मांगोगे? बोले मांग लो महाराज। राज्य नहीं चाहिए, धन धाम नहीं चाहिए, बैकुंठ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बस भगवान हमारे दरवाजे के द्वारपाल बन जाओ। द्वारपाल? भगवान ने कहा द्वारपाल का मतलब? रानी विंध्यावली कहने लगी चौकीदार, सदा खड़े रहो, जब हम निकले तब आपके दर्शन हो। आपने सुतल लोक का राज तो दे दिया, लेकिन दरवाजे के द्वारपाल बनो। अब भगवान ने विचार किया कि भाई फंस तो गए बुरी तरह से। भगवान कहने लगे तो द्वारपाल तो बन जाएंगे चौकीदार, पर एक छुट्टी मिलेगी क्या? 15 दिन में, 7 दिन में, हफ्ता में छुट्टी मिल जाएगी? बोले कोई छुट्टी नहीं, कोई मेडिकल पास नहीं। तो लक्ष्मी का क्या होगा? बोले पहले क्यों ना सोची आपने, लक्ष्मी का क्या होगा? अब आपकी इच्छा है तो दो वरदान, हम तैयार हैं, मांग रहे हैं आपसे। भगवान ने कहा चलो एक ऊपर एक नीचे, एक पैर बीच में, इससे तो बचेंगे। तो बोले घूम तो सकते हैं? बोले हाँ घूमो, लेकिन पहरेदार बन के रहोगे, जब हम निकले तभी आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान बन गए द्वारपाल और प्रभु द्वारपाल बन गए। इधर मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान, देवताओं के पास में गई लक्ष्मी मैया, हमारे तो स्वामी का ही पता नहीं है। बोले अब किसी ने कोई पता ठिकाना नहीं। जब किसी ने कोई पता ठिकाना नहीं दिया महाराज, नारद जी मिल गए मार्ग में। बेटा देवर्षि, मैया क्या बात है? बोले बेटा देवर्षि हमारे तो स्वामी का ही पता नहीं है। हाँ बहुत दिन पहले की बात है मैया, बहुत दिन पहले भेंट हुई थी भगवान नारायण से। तो भगवान नारायण कह रहे थे कि हमें कहीं सर्विस दिलवा दो, नौकरी करना है हमें। अब मैंने विचार किया कि इन्हें नौकरी की क्या जरूरत है, नहीं माने। अब मैंने तो कहा कि भाई एक चौकीदारी की जगह खाली है, लगना है तो लगो। अब चौकीदारी की नौकरी कर बैठे। चौकीदारी? बोले हाँ। लक्ष्मी ने कहा तुम्हें लज्जा नहीं आती? भगवान किसकी सेवकाई करेंगे? संसार उनका सेवक है। अरे संसार उनकी सेवकाई कर रहा है। बोले मैया नहीं मानती तो चलो। नारद जी लेकर के आए मैया लक्ष्मी को, और इधर देखो क्या चमत्कार हुआ। तो राजा बल रानी विंध्यावली निकले, रूप चतुर्भुज। राजा बल ने, रानी विंध्यावली ने, रूप चतुर्भुज धर के पधारो, और हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जब रानी विंध्यावली ने और राजा बल ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के दर्शन किए और भगवान के नामों का उच्चारण किया तो भगवान ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्तलता वर होय। जब आशीर्वाद दिया तो नारद जी कहने लगे लक्ष्मी मैया से, मैया देखो तो कैसे सलूट मार रहे हैं अपने मालिक साहब को, हैं? लक्ष्मी ने कहा ये तो पक्के चौकीदार हैं और क्या कच्चे में थोड़ी लगे हैं, स्थायी पोस्ट है, स्थायी पोस्ट नहीं है, पक्के की भर्ती है। लक्ष्मी मैया बोले क्या करूं नाम, तो बोले जल्दी पहुंचो। लक्ष्मी जैसे ही प्रभु प्रणाम, कहो देवी। बोले भगवान ये बताओ हम में कोई झगड़ा हो गया क्या? अरे ये चौकीदारी की नौकरी क्यों कर ली? भगवान कहने लगे देवी तुम नहीं जानती, मेरा मान चाहे टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मुझे अपने मान सम्मान की चिंता नहीं है देवी, मुझे भक्त के मान सम्मान की चिंता है। भक्त के बस में है भगवान, मैं तो भक्तों के बस में हूं। भक्त जो मुझे संसार का त्याग करके भक्त और मेरे सहारे हो जाता है, फिर मैं संसार का भली अपनी प्रियतमा सबको छोड़ देता हूं और भक्त के बस में मैं भी हो जाता हूं। प्रिय बोले इतने में एक सेवक ने कहा राजा बल से कि कोई देवी जी बातचीत कर रही हैं? बोले जाओ मालिक साहब आ रहे हैं। लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। अब नारद जी से कहा देवर्षि बेटा मैं तो नहीं रह पाऊंगी बिना अपने स्वामी के, इनके दर्शन के बिना मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी? नारद जी कहने लगे तो मैया एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले एक काम कर लो, राजा बल के यहाँ, राजा बल के यहाँ कोई चौका बर्तन करने वाली नहीं, नौकरी मैं लगवा दूंगा। बोले नारद तुम्हें लज्जा तो आती नहीं, ये बताओ। बोले मैया सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिले, सत की बांधी लक्ष्मी सतमत छोड़े सूरमा। अरे जिसने भगवान से संबंध बनाया है, अगर भगवान से संबंध बनाया है तो आप भी संबंध बनाओ और पहुंचो दरबार में। तो क्या संबंध बनाऊं? बोले आपके कोई भाई नहीं है और इनके कोई बहन नहीं है, जोड़ा अच्छा बनेगा। तो देखो ये रक्षाबंधन कहां से चला? यहीं से शुरू हुआ। आज सावन का महीना और सावन के महीना में लक्ष्मी मैया चल पड़ी। राखी बांधन, राखी बांधन लक्ष्मी बेना चले, राखी बांधन लक्ष्मी बेना चल गई। ये जी कोई पहुंची हाथ कोई पाँव बल के द्वार के, राखी बांधन लक्ष्मी बेना चल गई।
लक्ष्मी मैया जैसे ही पहुंची, अरे कोई है, क्या बात है? बोले राजा बल को खबर दो, कोई देवी जी पधारी है, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, कोई देवी जी पधारी है महाराज। बोले बुलाओ। मैया लक्ष्मी जैसे ही आई, भैया मेरे कोई भाई नहीं है। राजा बल ने कहा तो मेरे कोई बहन नहीं है। अच्छा जोड़ा बन गया। अब भगवान ने देखा देवी जी कहीं पोल न खुल जाए। लक्ष्मी ने कहा कि देखो अभी 2 मिनट में ले जाऊंगी छुड़ा करके। बोले मांगो तो। लक्ष्मी जैसे ही पहुंची, भैया रक्षाबंधन करूंगी आज। जैसे ही राखी बांधी तो क्या कहा लक्ष्मी जी ने कि भैया मेरे, अरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, बंधन को निभाना। छोटी बहन को ना भुलाना, भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया बोले बहन जो तुम्हें चाहिए सो मांग लो। रक्षाबंधन का अर्थ होता है कि आज से रक्षा का भार मेरे सिर पे है, मांग लो जो तुम्हें चाहिए। लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले अभी छुड़ा के ले जाऊंगी। तो बोले मांग लो। बोले मांग लो। अच्छा भैया तो मांगती हूं। बोले एक द्वारपाल को छोड़ करके जो तुम्हें चाहिए सो मांग लो। अब तो लक्ष्मी गस खाकर के गिर पड़ी, मूर्छा हो गई। नारद जी प्रकट हो गए। राजन तुम्हारे दरवाजे पर जो कोई आया है विमुख नहीं गया। राजा बल ने कहा नारद द्वारपाल की बात छोड़ करके जिसे जो चाहिए, अगर प्राण चाहिए तो प्राण भी दे दूंगा, लेकिन द्वारपाल अपने द्वारपाल की बात नहीं करूंगा। इधर भगवान से इशारा किया नारद जी ने, तो भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। राजा बल ने कहा भगवान ये क्या है? भगवान ने कहा राजन पीछे देखो। पीछे देखा अष्टभुजी देवी लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब लक्ष्मी को देख करके राजा बल ने कहा मातेश्वरी हे नारायण ये क्या लीला है? मैया लक्ष्मी ने कहा भैया मैंने भाई बनाया है आपको, भाई बनाया आपको, सुन लो मेरी पुकार, स्वामी लौटा दो मुझे विनती बारंबार, मेरे स्वामी को लौटा दो। बोले बहन मैंने बहन बनाया है आपको, आपने मुझे भाई बनाया है। राज तजो धन धाम तजो, पर तजे न जावे मुंह पे बिहारी, नेह लगो मेरो इनसे, मेरा प्रेम लग गया। और जिसका एक बार प्रभु से प्रेम लग जाए महाराज ये भक्ति का बीज है, अगर आपने डाल दिया
तो फिर ये मिटने वाला नहीं है। बीज वही रहेगा। इस मानव तन में भक्ति का बीज डाल दो, और भक्ति का बीज डाल दिया तो ये मिटने वाला नहीं है। नेह लग जाए भगवान से, आपको आदत बन जाए स्नान की कि बिना स्नान के भोजन नहीं करेंगे, तो आदत बन गई। अब उसने स्नान नहीं किए तो मन शांत नहीं होगा। अब बताओ बिना स्नान के कैसे भोजन पाले। और जिसने आदत डाली पूजा पाठ की कि बिना पूजा के भोजन नहीं करेंगे, तो समझ लो बिना पूजा के मन लगेगा ही नहीं। इस मन को मोड़ना है। ताला एक है और चाबी एक है। ये मन रूपी चाबी को यूं घुमा दो, संसार में घुमा दो तो संसार में आसक्त हो जाता है, और भगवान की तरफ घुमा दो तो भक्ति में प्रवीण हो जाता है। ये मन है। इस मन को घुमा दो भगवान की तरफ, प्रभु की तरफ, भगवान के पूजा पाठ में घुमा दो तो पूजा पाठ में मन लग जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं लगे। आइए, भगवान 3 रूप में प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान ने कहा तीनों देवा एक ही सेवा। राजन, अरे तुम्हें तो एक रूप का दर्शन, मैं तीनों रूप से तुम्हें दर्शन दूंगा। देखो इस समय कौन सा इंद्र है? पुरंदर नाम का इंद्र है। भगवान ने कहा राजन, आगामी मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक इंद्रलोक जैसा सुख तुम्हें सुतल लोक में मिलेगा। सुतल लोक का राज्य करो, और मैं 4-4 महीने की ड्यूटी तुम्हारे दरवाजे पर दिया करूंगा। एक बार ब्रह्मा के रूप में, एक बार शंकर के रूप में, एक बार नारायण के रूप में। तीनों देवा एक ही सेवा। देखो क्या किया किसने? बोले महाराज राजा बल ने सब कुछ अर्पण कर दिया, तो हम भी अर्पण करें भगवान के लिए। हम कहते तो हैं लेकिन अर्पण नहीं करते। कहते तो सब है कि तन तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको तेरा प्रभु अर्पण क्या लागे। जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। दास जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरि। देखो तन मन धन, जब ये तीनों अर्पण हो जाते हैं भगवान के लिए, तो इंद्री द्वार झरोका नाना। हर इंद्री के दरवाजे पर देवता बैठे हुए हैं, और ये विषयों की ओर हमारी इंद्रियां जाती हैं, और कहीं हम हर दरवाजे पर जब तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दोगे भगवान के लिए, तो हर दरवाजे पर भगवान विराजमान हो जाएंगे। कहां? आँखिन से दर्शन करो, हाथ से पूजा करो, और चित्त में ध्यान धरो। श्री नारायण हरि भगवान। महाराज जब चित्त में भगवान को बिठा दोगे, हाथों से पूजा करोगे, कब? बोले तन मन धन जब सब अर्पण हो जाएगा भगवान के, तो भगवान अपने हर इंद्री के दरवाजे पर बैठ करके पहरेदारी करेंगे, द्वारपाल बन जाएंगे। फिर हमारी ये इंद्रियां विषयों में रमण नहीं करेंगी। यही जीवन की सार्थकता है, यही सफलता है कि हम हर इंद्री को भगवान के अर्पण कर दें। हमारा कुछ नहीं है, और हम जान लेंगे कि हमारा है, तो फिर भगवान चौकीदारी नहीं करते। आइए कल के दिवस में, महाराज कल के दिवस में राम का अवतार,
राम की वंशावली, राम का जन्म, और इसके बाद में राम का विवाह, और इसके तत्पश्चात कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे, कृष्ण जन्मोत्सव। और इसके बाद भगवान की बाल लीलाएं, भगवान का नामकरण कृष्ण कन्हैया का, और बाल लीलाएं, अन्य बाल लीलाओं की कथा भगवान की कल होगी। तो सभी माता बहनें जो बने गोली, बिस्कुट, अन्नदान, दूध, देखो कल के दिवस में कितना समय, सुबह, आज तो रविवार का दिन है, कल सोमवार है, तो देखो कल जो है तुलसी का पत्ता जरूर साथ में भगवान के लिए ये अर्पण जरूर होता है। तो आइए सभी माता बहन खाली हाथ नहीं, कुछ न कुछ लेकर के जरूर आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे। हाँ भैया, रघुराज सिंह, फूल सिंह, महाराजपुरा वाले, इनकी तरफ से आज का भोजन भंडारा है, प्रसादी है। बिना भोजन के, बिना प्रसादी के रिश्तेदार, संबंधी, माता बहने, हमारी श्रद्धामयी, भावमयी सती सावित्री जैसी माता बहने एवं सौभाग्यशाली बनमानी भगवान हमने के अनन्य प्रिय भक्तगण, बाहर से पधारे हुए सभी संबंधी रिश्तेदार, बिना भोजन के कोई नहीं जाएंगे, सब भोजन पा करके जाएंगे, प्रसादी पा करके जाएंगे। ये बाबा की प्रसादी है, हमारे कृष्ण कन्हैया की प्रसादी है। कल के दिवस का भंडारा। हाँ भैया, ठाकुर डोंगर सिंह महाराजपुरा, ठाकुर लाखन सिंह महाराजपुरा, ठाकुर युद्धभान महाराजपुरा, और ठाकुर राम अवतार फतापुरा वाले, इन चारों की तरफ से कल का भोजन भंडारा, कल का भोजन भंडारा प्रसाद है। और बिना प्रसादी पाए कोई नहीं जाएंगे, सब प्रसादी पाके जाएंगे। आज भी फूल सिंह, रघुराज सिंह, इनकी तरफ से भोजन भंडारा है आज का। हाँ भैया, सभी गांव वालों से, सभी मान भावों से नम्र निवेदन है कि व्यवस्था को अच्छे ढंग से बना करके रखें, क्योंकि व्यवस्था में गड़बड़ ना आए, बस व्यवस्था बना करके रखें प्रेम के साथ में। सभी माता बहन खड़ी हो जाए, सभी मान बाप खड़े हो जाए, भगवान की आरती होने जा रही है। सभी भक्त अपने यथास्थान खड़े हो जाए, सभी भक्त। श्री राधे श्याम, श्री राधे। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवान, अब मैं फंसी नाव तेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। जिंदगी की पास है, दर्द की दवा मेरे प्यास है। जिंदगी गया की भी उदास है, मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हो चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो ये गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूंगे भगवान तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। जय हो। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ दिया तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ दिया तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ दिया तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीरता। भक्त तेरे द्वार पर रहा पुकार, भक्त तेरे द्वार पर रहा पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार पर रहा पुकार, भक्त तेरे द्वार पर रहा पुकार। ओ दास प्यास तेरी गाए आरती, मैं बसा के तेरी उतारो गिरधर तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूंगे गिरधर तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूंगे गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूंगी गिरधर तेरी आरती। कर्पूरी पारम करुणावतारम संसार सारम गिरधरम, सदा वसंतम ज्वाल बिंदे भवम भवानी सतम नमामि। तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बन्धु च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुमेव शरणं मम देवदेव। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारो ये भगवान तेरी आरती। उतारो ये गिरधर तेरी आरती। बोलिए भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय हो। बाल कृष्ण कन्हैया की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, शीतला मैया की, शानपुर वाले बाबा की, बाबरी वाले बाबा की, आसमानी मैया की, काली मैया की, ठाकुर बाबा की, ठाकुर राजा की, कुंवर बाबा की, भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, बलिखर वाले सुध गुरु महाराज की, पटिया वाले सरकार की, संत समाज की, श्रोता समाज की, परीक्षित महोदय की, इनके सब परिवार की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। भारत माता की, गौ माता की, अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय श्री राधे
मन्दपुष्पाञ्जलिः ॐ जगेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यसन्नदेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति